पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनके दरमियान हमेशा से जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, मिसबाह उल हक हो, यूनुस खान हो या दीगर क्रिकेटर्स और ख़ास तौर पे मोहम्मद हफीज़ हों। इनके हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और यही वजह है कि ये जो सफ़र जब शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्रिकेट खेलने के अलावा जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते हैं या एज अ कोचिंग स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में जब ये आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो इनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी से हमेशा से इख्तिलाफ रहता है और ये जो सफ़र होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता और फिर एंड में यही होता है कि राहें जुदा हो जाती हैं और फिर ये क्रिकेटर्स बाहर आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं। अब गलती किसकी होती है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या उनकी पॉलिसीज़ की या क्रिकेटर्स की जो अपनी मनवाना चाहते हैं लेकिन पॉलिसीज़ की वजह से पीसीबी उनकी मान नहीं सकता। जो पॉलिसीज शुरू से चलती आ रही हैं या जो हुकूमती सतह पर इनको अहकामात मिलते हैं पीसीबी को, या जो एक सेट की हुई पॉलिसीज हैं वो पीसीबी उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता। तो क्या वजह है कि इन खिलाड़ियों की आपस में नहीं बन पाती। अब जब जो साबिक चेयरमैन रमीज राजा को जब ओहदे से हटाया गया या वजीर आजम की जानिब से, तो नजम सेठी जो है एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इक्तदार में है। एज अ चेयरमैन पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे उन्होंने ये पीसीबी का इक्तदार संभाला और उसी दौरान 14 रुकनी जो थी एक कमेटी तश्कील दी गई है उसमें मेंबरान में, और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन सना मीर जो थी वो उन्होंने पहले ही इस जो कमेटी की मेंबरशिप लेने से इनकार कर दिया था कि कमेटी का मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात बताई और कमिटमेंट जो थी उनकी कमेंट्री और दीगर चैनल्स के साथ उनकी वाबस्तगी की वजह से वो इस पैनल का हिस्सा नहीं बन सकी। फिर यूं हुआ कि चीफ सेलेक्टर जो थे मोहम्मद वसीम वो भी चले गए। फिर उनकी जगह अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम सेलेक्ट करनी थी और हंगामी बुनियादों पर शाहिद आफरीदी को ये जिम्मेदारी मिली और शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर बने और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट और फिर उसके खिलाफ वनडे, जो उसके बाद वनडे सीरीज थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके लिए स्क्वाड मुंतखब हुआ वो शाहिद आफरीदी ने किया। लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं। यहाँ पर शाहिद आफरीदी ने जो थे उसके बाद रिजाइन कर दिया। शाहिद आफरीदी जो थे उन्होंने अपनी बताया कि वो मसरूफियात की बिना पर ज्यादा एज अ चीफ सेलेक्टर का रोल प्ले नहीं कर सकते और उन्होंने वहां पे ये ओहदा छोड़ दिया। लेकिन वो पीसीबी की जो 14 रुकनी कमेटी थी उसके मेंबर जरूर थे। लेकिन अचानक से यूं हुआ कि फिर एक कप्तान जो था नजम सेठी ने वनडे में अचानक से अपनी खुद फैसला करके शादाब खान क्योंकि अनफिट थे वो नायब कप्तान थे, लेकिन उनकी जगह जो था शान मसूद को एक तो एंट्री मिली और अचानक एंट्री के बाद वो नायब कप्तान भी बन गए। इस फैसले से, नजम सेठी के फैसले से शाहिद आफरीदी बहुत ज्यादा जो थे उसके खिलाफ थे और एक नाराजगी का उन्होंने इजहार किया था। और फिर यही यहाँ पे बुनियाद खड़ी हुई शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खास तौर पर नजम सेठी के दरमियान इख्तलाफात की और फिर उसके बाद शाहिद आफरीदी ने ये ओहदा छोड़ दिया और ये बात चलते चलते बहुत ज्यादा बहस की, मीडिया में बहस की बायस बनी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब नजम सेठी से सवाल हुआ कि आपने शान मसूद को नायब कप्तान बना दिया जिसकी इख्तलाफ या जिसकी मुखालफत शाहिद आफरीदी ने की और उन्होंने बोला इस फैसले में वो इस फैसले के हक में नहीं थे, तो फिर नजम सेठी ने शाहिद आफरीदी का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद की कि जब एक कमजोर चीफ सेलेक्टर होगा तो वो क्या करें, वो जब कमजोर चीफ सेलेक्टर ऐसी बातें करेगा तो फिर वो क्या करेंगे। तो फिर ये शाहिद आफरीदी के बाद ये बात पहुंची और जाहिर सी बात है शाहिद आफरीदी के दिल में थी, लेकिन शाहिद आफरीदी ने यह सफर जो था मजीद जारी रखने से इनकार कर दिया और वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खास तौर पे नजम सेठी की शाहिद आफरीदी पर तनकीद और कुछ फैसले नजम सेठी के ये बुनियाद बनी। और फिर शाहिद आफरीदी ने उस 14 रुकनी जो कमेटी थी, जो यूं कह लीजिए कि जो नजम सेठी के अंडर काम कर रही थी, 14 रुकनी कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रही थी, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले चीफ सेलेक्टर के रोल से उन्होंने अलहदा हो गए और फिर 14 रुकनी कमेटी की शाहिद आफरीदी ने उससे भी इस्तीफा दे दिया। ये वजह बनी शाहिद आफरीदी के और नजम सेठी के दरमियान इख्तलाफ की और फिर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलहदगी जो है उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया
शाहिद अफरीदी ने एक बात जरूर की। वो शुरू से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये चाहते थे कि वो जूनियर लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कोई ऑफर नहीं की। हालांकि कामरान अकमल को जो जूनियर लेवल पर चीफ सेलेक्टर का ओहदा मिल गया, और शायद ये ओहदा शाहिद अफरीदी को मिल जाता तो शाहिद अफरीदी उसमें ज्यादा बेहतर महसूस करते, क्योंकि शाहिद अफरीदी जूनियर सतह पर काम करना चाहते हैं और शायद ये ओहदा चीफ सेलेक्टर का शाहिद अफरीदी के लिए बेहतर हो सकता था या उनके लिए आइडियल साबित हो सकता था। लेकिन उन्होंने शाहिद अफरीदी के ऊपर कामरान अकमल को फौकियत दी, और कामरान अकमल जो है अब जूनियर लेवल पर चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बार फिर नाराज होकर, उनकी पॉलिसी से नाराज होकर बाहर हो गए। अब 14 रुकनी कमेटी का ऐलान हुआ था, अब 2 लोग उसमें से बाहर हो चुके हैं, सना मीर और शाहिद अफरीदी। अब पीछे रह गए हैं 12 लोग। अब देखते हैं कि ये ज्यादा कितने अरसे तक जो है, कितने लंबे अरसे तक ये जो कमेटी है चल सकती है, और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड के जो पुराना आइन बहाल करना है वो कब तक बहाल होगा और क्या मुमकिन हो पाएगा। और एक बार और मिसबाह उल हक जो है उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर शदीद तनकीद किया और कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है गैर मुल्की कोचेस को जो है ज्यादा पसंद करता है, शौकीन है गैर मुल्की कोचेस का, और कभी भी मुल्की कोचेस को सपोर्ट नहीं किया गया, काम करने नहीं दिया गया और अहमियत नहीं दी गई, और हमेशा से सियासी बुनियाद बनाकर जो है मुल्की कोचेस को बाहर कर दिया गया और हमेशा से गैर मुल्की कोचेस को तरजीह दी गई। और उन्होंने मिकी आर्थर की सिलेक्शन जो है उनको पाकिस्तान की कोचिंग दोबारा देने को वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक तमाचा करार दिया और कहा है कि शर्मिंदगी का बायस है जब एक मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम नहीं करना चाहता तो उनको जबरदस्ती लाना एक शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि और कोई कोच गैर मुल्की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करने को तैयार नहीं है। ये मिसबाह उल हक की बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो उनके लिए मुस्तकबिल में परेशानी का बायस बन सकती है। एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने में उनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही। काफी ज्यादा हैपनिंग्स हो गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मैंने आपको अपने व्लॉग में आगाह किया। उम्मीद करता हूं मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।